बरेली उमरिया में पीस पार्टी की मासिक बैठक हुई। युवा जिला अध्यक्ष अशरफ अली के आवास पर संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता वरिष्ठ नेता डॉक्टर इक्तिदारुद्दीन साहब ने तथा संचालन जिला अध्यक्ष इरशाद अंसारी ने किया। बैठक में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष इरशाद अंसारी ने कहा कि निजाम मुस्तफा के नाम पर भाजपा सरकार ने पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अयूब साहब के खिलाफ फर्जी मुकदमा कराकर जेल भेज दिया और बदले की भावना से कार्रवाई करते हुए रासुका लगा दी, जिसकी पीस पार्टी निंदा करती है। डॉक्टर अयूब साहब सहित फर्जी मुकदमों में बंद किए गए आजम खान, डॉक्टर कफील और मुनव्वर अली की रिहाई की मांग को लेकर पीस पार्टी जल्द ही हस्ताक्षर अभियान चलाएगी। जिला अध्यक्ष इरशाद अंसारी ने ये भी बताया पीस पार्टी तथा जेल भरो आंदोलन चलाएगी। बैठक में प्रमुख रूप से हाजी परवेज अंसारी ने नथू मंसूर उर्फ 90 किलो, युवा प्रदेश सचिव अतीक अब्बास कादरी, इमरान सिद्दीकी, मास्टर सिद्दीकी, कासिम भाई, रईस खान, विपिन श्रीवास्तव, अशोक कुमार, काजी मोहम्मद शाहिद, मुशर्रफ अली, मुस्तकीम हाफिज, जाकिर अली, शोएब शहदाब, अब्दुल रज़ा, बहेड़ी से नौशाद शब्बीर, इरदीस, सैफुद्दीन, जुबैर खान सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। बरेली से संवाददाता हनीफ मंसूरी की रिपोर्ट। सबसे पहली बात तो यह है कि आप लोगों को मैं शुक्रगुजार हूँ जो आपने कीमती वक्त देके यहाँ पर एक मीटिंग को आयोजन में शामिल हुए। और मैं कहना ये चाहता हूँ कि पीस पार्टी एक वो पार्टी है जो आपका अपना खुद का घर है, चाहे सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, ये सब गैर मुनाफिक लोग हैं, इन पर हम कभी ईमान नहीं ला सकते। ये मतलब परस्त, मौका परस्त पार्टियाँ हैं जो हमारे वोटों से अपनी सत्ता की रोटियाँ सेकती हैं और हमारे मफाद का कोई फायदा नहीं है। इसलिए डॉक्टर मोहम्मद अयूब सर्जन ने हर मुद्दे को लेके विपक्ष का भूमिका निभा दी है बीजेपी के खिलाफ। और आज जो डॉक्टर अयूब साहब जो जेल में जो बंद है वो सिर्फ आप लोगों की आवाज़ उठाने का ही एक मकसद है। सुप्रीम कोर्ट से लेके हाई कोर्ट और सड़क तक का उन्होंने प्रदर्शन किया है, चाहे उसमें बाबरी मस्जिद हो, एनआरसी हो या जमाती हो, जो आपका दिल्ली में केस चला था, कोरोना हो, और 18,000 पैकेट उन्होंने अपने हाथ से वितरण किए हैं गरीबों को। 9,000 लोगों के खातों में 1,000 रुपया उन्होंने डाला है। इस तरीके से ये मदद जो डॉक्टर अयूब सर्जन साहब कर रहे हैं वो कोई एक काम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, वो हर कौम के लिए कर रहे हैं, ताकि आने वाला समय आप डॉक्टर अयूब के झंडे के नीचे अपनी आवाज़ पे बैठ कीजिए और अपनी लड़ाई को खुद आगे बढ़ के लड़िए। डॉक्टर अयूब ने सिर्फ रास्ता दिखाया है, लड़ना आपका काम है। आप अपने घर से निकलिए, अपने काम छोड़िए और आगे बढ़ के संघर्ष कीजिए। यही मैं आपसे कहना चाहूँ। आज आए हुए और पार्टी को विधिवत तरीके से पार्टी के परिवार में, पीस पार्टी के परिवार में डॉक्टर अयूब साहब की ताकत बढ़ाने के लिए हमारे बीच में आज शामिल हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल हाजी परवेज साहब का कि ऐसी शख्सियत हमारे बीच में है और हम चाहेंगे उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए, पार्टी को खड़ा किया जाए, तमाम चीज़ें की जाए तो बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। नवाबगंज में 40,000 वोट सन 12 में मिला। ये सब नवाबगंज के लोगों की मोहब्बत और उनका एकता थी। ये किस्मत नहीं थी हाजी बब्बू की जो उनके जीत नहीं पाया, नहीं तो कोई हरा नहीं रहा था उस समय। वो जज्बा, वो प्रोग्राम, वो रैलियाँ, वो सब कुछ नवाबगंज के लोगों ने दिखाया। और ऐसा ही नहीं, इस तरीके से सन 12 में पीस पार्टी ने वो जज्बा पैदा किया पूरी यूपी में और इनकलाब ला दिया, जिसमें हम 4 MLA जीते और 40 पे हम 1,000, 2,000, 6,000 और 8,000 इस तरीके से वोटों से हारे। हमारी सेकंड थर्ड पोजीशन रही और पूरी इंडिया में नाम कर दिया पीस पार्टी ने डॉक्टर अयूब साहब के नेतृत्व में। डॉक्टर अयूब सर्जन जो दुनिया का सबसे अच्छा डॉक्टर है, जो सबसे अच्छा काबिल आदमी है, पढ़ा लिखा है, उसके नेतृत्व में पार्टी चली। आज जो सरकार ने जो विपक्ष के नेता हैं उनकी आवाज़ को चलने का जो सिलसिला शुरू किया है, उसी में डॉक्टर अयूब साहब ने जो हक बात कह दी और आज हक बात जो की, उस बात को दाबने के लिए उनके मुकदमे ला दिए गए। इससे एक दिन पहले उनको अरेस्ट कर लिया गया, उन पर रासुका लगा दी गई। पीस पार्टी की कार्यकर्ता इस आवाज़ को पूरी यूपी में उठाने के लिए आज जिद्दोजहद में है, आंदोलन करेंगे, जेल भरने की जरूरत आई जेल भरेंगे और इंशाअल्लाह हक की लड़ाई लड़ने के लिए आगे बढ़ते रहेंगे और अपने नेता को छुटाने के लिए हम मांग करते हैं, सरकार से मांग करते हैं। और सरकार साथियों अस्सलाम वालेकुम, मैं अशरफ अली, युवा ज़िला अध्यक्ष पीस पार्टी का। अभी 17 मार्च 2020 को दोबारा बनाया गया हूँ। तो जैसा कि पीस पार्टी एक बार आप लोग पुराने लोग जानते हैं कि एक तरह से ख़त्म हो चुकी थी, जो ना बरेली और ना ही किसी और ज़िले में वजूद में रही थी। तो एक हम लोगों की दोबारा से कोशिश की जा रही है कि इसको दोबारा वजूद में लाया जाए। अब जो पहले के लोग हैं उन्हें हमें पहले आगे रखना है कि सबसे ज़्यादा नेटवर्क आप लोगों का है। बाकी हमारी युवा की टीम है जो धीरे धीरे तैयार हो रही है
तो हम चाहते हैं कि सब लोग मिलके एक साथ खड़े होके, ना कोई युवा देखे ना मेन बॉडी देखे, अपना एक साथ इकट्ठा करके इस पीस पार्टी को दोबारा खड़ा किया जाए। और आज जो अयूब साहब पे मुकदमा हुआ है, NSA लगाया गया है, जो जेल में डाला गया है, ये सिर्फ इसलिए डाला गया है कि आज हम लोग ताकत में नहीं हैं। अगर हम लोग ताकत में होते तो आज ये उन्हें दिन नहीं देखना पड़ता। उन्होंने एक बयान दिया जिसके ख़िलाफ़ आप दूसरी विपक्ष के लोगों ने मुकदमा कराया और उन्हें जेल में डलवाया। तो आप लोगों से ये गुजारिश है कि साथ में आप लोग हमारे खड़े होइए और इस पार्टी को अपने कंधों का थोड़ा सहारा दीजिए। तो आप लोगों से गुजारिश है कि साथ में आप लोग खड़े होइए, कंधे से कंधा मिला के खड़ा होइए और बिल्कुल ईंट से ईंट बजा दीजिए। अब ये समझ लीजिए कि उन्होंने जो हमें पत्थर मारा है उसका भी जवाब हम पत्थर से ही देंगे, क्योंकि अगर हम जैसे चुप बैठते हैं, हम लोग सहन करते हैं, तो आदमी मतलब दूसरी पार्टी ये सोच रही है कि भाई हम सहन कर रहे हैं या हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो आप लोग एक बार दोबारा खड़े होइए। और मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ आप लोगों से, आप लोग काफ़ी बुज़ुर्ग हैं हम लोगों से, तो आपके मतलब जैसे आप हमें दिशा दिखाएंगे हम उस पर आगे बढ़ेंगे और जितनी भी हमारी तरफ से करा जाएगा वो हम मजबूत से उसे खड़ा करेंगे। तो डॉक्टर इक़्तिदारुद्दीन एडवोकेट कहते हैं, और जबकि अभी पूरी तरह मैं शामिल तो नहीं हूँ, लेकिन मेरी हमदर्दियाँ सारी साथ हैं और जो जिम्मेदारी भी दी जाएगी, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कोई पद का लालच नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। लेकिन आज की ये मीटिंग मासिक बैठक होने के साथ साथ, यानी मंथली बैठक होने के साथ साथ, आज की ये मीटिंग हमारे सदर आली वक़ार मोहतरमुल मकाम लायक़ सद एहतराम हमदर्द मिल्लत रहनुमाए कौम मोहतरम डॉक्टर अयूब साहब जो पीस पार्टी के सदर आला हैं, सदर आली वक़ार के एहतजाजी सिलसिले में ये मीटिंग ऑर्गेनाइज़ की गई है। चूँकि हुकूमत उत्तर प्रदेश ने जो नाजायज़ दबाव बनाकर और एक उभरती हुई ताकत को डाउन करने के लिए जो षड्यंत्र रचा है, जो कूटनीति के तहत डॉक्टर अयूब साहब को जेल भेजा गया है, मैं समझता हूँ शायद उनकी नासमझी रही है कि उन्होंने उनकी बात को समझा नहीं कि वो कह क्या रहे हैं। हमें अपने भारतीय संविधान पे पूरा यकीन है कि हमारी अदालत उनको बाइज्जत बरी करेगी, क्योंकि उन्होंने जो बात कही है वो संविधान से हट के नहीं कही, बल्कि कानून के अकॉर्डिंग बात कही है। तो ये बैठक जो है, आज ये लोग जो इकट्ठा हुए हैं, ये एक एहतजाजी बैठक है और ये हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष सदर आली वक़ार पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद अयूब साहब की रिहाई के लिए वो एहतजाज करते हैं और हुकूमत उत्तर प्रदेश से ये मांग करते हैं कि वो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अयूब साहब को बाइज्जत बरी किया जाए, उन्हें छोड़ा जाए जेल से, क्योंकि ये एक आंदोलन है और हम ये चाहते हैं उनसे कहिए कि वो हमारे सब्र का इम्तहान न ले। उन्होंने जो कुछ किया है वो सिर्फ दबाव के लिए और उनकी आवाज़ को कुचलने और दबाने के लिए किया गया है। डॉक्टर अयूब साहब की बात जब अच्छे वकील लगे हुए हैं और वो अदालत में रखेंगे तो इंशाअल्लाह अदालत की समझ में बात आएगी और हमारे साथ इंसाफ होगा और हमारे नेता को बाइज्जत बरी किया जाएगा। उन्होंने जो बात कही वो ये बात कही कि हिंदुस्तान एक संवैधानिक मुल्क है, यहाँ तमाम तरह के लोगों को अपनी बात संविधान के अकॉर्डिंग अपना प्रचार प्रसार करने की इजाज़त है, हक है। अगर उन्होंने ये बात कही तो मैं समझता हूँ उसमें कोई गलत नहीं है और वो जब कोर्ट में आएगा तो इंशाल्लाह हमें इंसाफ मिलेगा। कितना वीरान उसने चमन कर दिया, हमने किसके हवाले वतन कर दिया। कितना वीरान उसने चमन कर दिया, हमने किसके हवाले वतन कर दिया। हिंदू मुस्लिम में वो दोस्ती ना रही, अब किसी के भी चेहरे पर खुशी ना रही। और कितना गंदा ये गंगो जमन कर दिया, कितना मैला ये गंगो जमन कर दिया, कितना वीरान उसने चमन कर दिया, हमने किसके हवाले वतन कर दिया। साथियों, बुजुर्गों और दोस्तों, आज वो लोग जो उनके साथ हैं वो भी खुश नहीं हैं, क्योंकि उनके साथ भी जुल्म हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो सिर्फ चालान के बेस पर चल रही है। अभी एक हफ्ते 15 दिन पहले के अमर उजाला अखबार ने लिखा कि प्रमुख सचिव का बयान छपा अखबार में कि बरेली में 48,56,000 पब्लिक रहती है, लेकिन चालान में कुल 15 करोड़ रुपए। यानी हुकूमत जो है ऐसे हालात में, जबकि जनता जहर खाने को मजबूर है, लॉकडाउन लगा हुआ है, कारोबार पस्त है, लोग मर रहे हैं, उनकी लाशों पर पैर रख के उनसे पैसा वसूला जा रहा है और सरकार जो है उनसे पैसे वसूले 15 करोड़ रुपया बरेली से। बड़े अफसोस की बात है और हम बड़े शर्म के साथ कह सकते हैं कि अभी हुकूमत उत्तर प्रदेश ने एक फरमान जारी किया कि बहनें जो है वो राखी बांधने जा रही है, उस पर क्या नाम है, जो अभी त्योहार था रक्षाबंधन पे, बहनें राखी बांधने जा रही हैं, कोई ज़िले में किसी ज़िले में चेकिंग न की जाए। लेकिन बड़े अफसोस की बात कि अखबार ने बरेली में लिखा
कि पुलिस के एक दरोगा ने एक बहन को रोककर 500 रुपए का चालान किया उसका, और वो सिस्टम और कोरोना को कोसती हुई चली गई। उसने कहा भाई ने 500 रुपए दिए थे, वो भी तुमने ले लिए। बड़ी गैरत और शर्म की बात है कि उन्होंने जो है गुलामों को बिठाएं ऊंट पर और खुद चलें पैदल। हमेशा रहनुमा रखते हैं वो सुल्तान रखते हैं, कभी आने न पाए हौसलों में, इसलिए अक्सर हम अपनी कश्तियों के साथ खुद तूफान रखते हैं। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।